दो मकाऊ तोते को एक लड़का चुराकर एक स्मगलर को बेच देता है जो जानवर और पक्षियों का दूसरे देश में सप्लाई करता है। लेकिन उसमें से एक तोता मरने का नाटक करता है और मौका मिलते ही वो उड़ कर जाने लगता है, लेकिन एक बड़ा तोता उसे दबोच कर पकड़ लेता है। फिर स्मगलर उन दोनों के पैर में जंजीर बांधकर एक पिंजरे में डाल देता है और रात के समय जब वहाँ कोई नहीं था तो एक तोता जिसका नाम है ज्वेल वो अपने पिंजरे को उस घर के खिड़की तक लाती है और ऐसे वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन एक तोता उड़ नहीं पाता क्योंकि वो पालतू है और इसी वजह से दोनों नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। उस तोते का नाम है ब्लू और वो ज्वेल को जमीन पर चलना सिखाता है और वो दोनों भागते हुए एक जंगल में पहुंच जाते हैं और वही ब्लू के पीछे एक मकड़ी चिपक जाती है। ज्वेल उसे हटाती है और बताती है कि हमें पेड़ पर चढ़ना होगा, नहीं तो कोई भी हमारा शिकार आसानी से कर सकता है। और इधर उस तोते के मालिक भी उसे ढूंढ रहे होते हैं। वो लड़का उन दोनों के पास पहुंचता है जिसने उन दोनों को चुराकर स्मगलर को बेच दिया था और वो उन दोनों को बता देता है कि वो तोते कहाँ मिलेंगे। आगे की कहानी के लिए आपको एक लाइक करना होगा। ग्रूट अपने स्पेसशिप में एक सिक्के को निकाल रहा है लेकिन वो खुद मशीन के अंदर फंस जाता है क्योंकि उसके स्पेसशिप के सामने से एक आइसक्रीम शिप जा रहा है और उसे आइसक्रीम खाने के लिए सिक्के चाहिए होते हैं। वो अपने जहाज में सिक्के ढूंढने लगता है लेकिन उसे कोई सिक्का नहीं मिलता है। फिर वो एक मशीन को देखता है जिस पर एक हुक लगा हुआ है जिससे वो सिक्के को निकाल सकता है, लेकिन ये तो सीधा कांच तोड़कर मशीन में ही घुस जाता है, पर वो सिक्का तो नकली होता है। गुस्से में ग्रूट पूरी मशीन को हिलाने लगता है जिससे मशीन बेकाबू होकर गिर जाती है और उससे अंदर से सारे के सारे सिक्के बाहर गिर जाते हैं। वो सारे सिक्के अपने सिर पर लेकर जाता है लेकिन तब तक शिप वहाँ से जाने लगती है जिसे देख ग्रूट बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानता और अपने छोटे से जहाज में बैठकर उसके पीछे जाने लगता है। तभी वो अपने जहाज की स्पीड तेज कर देता है। स्पीड ज्यादा होने के कारण उसका जहाज स्पेसशिप से टकरा जाता है और आइसक्रीम का पूरा जहाज तबाह हो जाता है। फिर वो मस्त से बैठकर आइसक्रीम खाने लगता है। तभी नोवा सेना वहां आकर उसे पकड़ लेती है। ग्रूट को आज रॉकेट के सामान में एक नाक मिल जाती है जिससे उसे हर एक चीज की सुगंध आने लगती है। उसके बाद वो एक फूल के पास जाकर उसकी खुशबू लेने लगता है, फिर एक प्लास्टिक के पेड़ की, फिर एक डिब्बे को सूंघता है कुछ ऐसे, पोर्ट के सामने जाता है और फिर एक मोमबत्ती को सूंघने के साथ थोड़ा खा भी जाता है। वो बाहर आता है तो उसे खुद से ही बदबू आने लगती है जिसे दूर करने के लिए वो खुद पर स्प्रे करने लगता है। फिर एक किताब से खुशबू लेने लगता है जिससे उसे एक छींक आती है। फिर अपने हाथ कुछ ऐसे साफ करता है, किचन में जाकर खाने की सुगंध लेने लगता है और बहुत खुश होता है इस ड्रिंक को सूंघने के बाद। तो फिर खेलने के लिए अपने रूम में आने लगता है, लेकिन उसका रूम इतना गंदा होता है कि बदबू की वजह से ग्रूट अपनी नाक ही बंद कर लेता है। अपने कमरे में इतनी गंदगी देख उसे बहुत गुस्सा आता है। तभी उसे सामने एक झाड़ू दिखाई देता है। फिर जल्दी से जाकर झाड़ू उठाता है और उसे अपनी नाक में डालकर नाक को कचरे में फेंक वापस जाकर गेम खेलने लगता है। अगर आपको भी ग्रूट पसंद है तो लाइक। इस हरे राक्षस का नाम श्रेक है जो अपने शरीर पर कीचड़ लगाकर गंदे पानी से नहाता है और इंसानों की तरह ब्रश भी करता है। वो इतने बड़े जंगल में अकेला रहता है और ज्यादातर छोटे जानवरों की आंखों को खाकर पेट भरता है। लेकिन गाँव के कुछ लोग इनाम के लालच में इसे पकड़कर राजा को देना चाहते हैं, इसलिए वो सब रात में मशाल लेकर उसके घर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन श्रेक पीछे से आकर उन सभी लोगों को डराकर भगा देता है। वो एक बहुत बड़ा राक्षस था लेकिन दिल का साफ था, उसने आज तक किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तभी श्रेक को घर के बाहर एक पोस्टर मिलता है जिसमें लिखा था परिकथा के सारे पात्र को कैद किया जा रहा है क्योंकि राजा को उनकी जरूरत है। अगले दिन वहाँ के सभी इंसान कुछ चमत्कारी वस्तु या जानवरों को राजा के सिपाहियों के हवाले कर रहे थे। एक बूढ़ी औरत गधा लेकर आती है और सिपाही से जाकर कहती है कि यह गधा बोल सकता है, लेकिन वो गधा जाना नहीं चाहता था, इसलिए वो उन सिपाही के सामने कुछ नहीं बोलता। सिपाही को लगता है कि यह लालची बुढ़िया है